हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल में। और आज का अपना जो केस स्टडी है वो है अर्बन कंपनी। सो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी कैसे इस्टेब्लिश्ड हुई, इसके पीछे का स्टोरी क्या है, इसको किसने फंडिंग किया है, बाद में इनकी सर्विस ऑफरिंग्स क्या है और अभी का इनका मार्केट ग्रोथ कैसा है, कस्टमर बेस कैसा है। लास्ट में देखेंगे कि अगर आप कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो तो इनके साथ में कैसे जुड़ सकते हो और ये आपको कितना एज अ कमीशन चार्ज करती है और आपको पर मंथली इनकम कितना होगा। और लास्ट में देखेंगे कि इनका जो स्ट्रैटेजीज है एक्सपांशंस का या बिजनेस स्ट्रैटेजीज है वो क्या है। एंड फिर ड्रीम्स कैटलिस्ट का की टेक अवेज क्या है, मतलब जो भी नए फाउंडर्स है, जो भी न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं जिनका भी कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है तो वो किस तरह से इन इनसाइट्स को यूज करके अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते कि ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई। सो इसके 3 फाउंडर्स है, अभिराज बहल, देन वरुण खैतन एंड राघव चंद्रा। सो ये 3 मॉडर्न माइंड्स है जिन्होंने ये कंपनी इस्टेब्लिश्ड की है। और इसका पीछे का स्टोरी ये है कि अर्बान कंपनी जो है ये होम बेस्ड डिलीवरी सर्विसेज करती है। और जो भी जैसे एसी रिपेयरिंग हुआ या कार पेंटिंग का काम हुआ या प्लम्बरिंग का काम हुआ तो उसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज है आप इनके प्लेटफॉर्म पे आके बुक कर सकते हो। सो इन ये तीनों फाउंडर्स ने क्या आइडेंटिफाई किया कि कंज्यूमर खुश नहीं है, जो भी होम डिलीवर सर्विसेज अभी डिलीवर हो रहे हैं उससे कंज्यूमर बिल्कुल खुश नहीं है। और उसका जो रीजन था वो था, एक तो कन्वीनियंस नहीं है कि कब आएगा कारपेंटर या कब आएगा एसी रिपेयर करने वाला बंदा, और दूसरा चीज था कि हिडन चार्जेस थे। उनको पता नहीं था कि कितना उसमें चार्जेस लगेगा, या अगर मैं ये सर्विस ले लूँ तो पता नहीं ये 500 से 3000 भी हो सकता है या ये 3000 से 10,000 भी हो सकता है। सो इन इंस्टेंसेस से कंज्यूमर काफी परेशान था। सेकेंड, उसमें ये दिक्कत थी कि क्वालिटी सर्विस कितनी मिलेगी मुझे वो भी पता नहीं था। आई एम नॉट श्योर कि जो बंदा मेरे डोर स्टेप पे आके मेरा कुछ भी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम कर रहा है वो कितना स्किलफुल है, राइट। तो कस्टमर एक तरफ अनसेटिस्फाइड था या अनहैप्पी था। और सेकंड जो गैप था, जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो एसी रिपेयरर है या जो प्लम्बर है उनके लिए दिक्कत ये थी कि उनको डिपेंड रहना पड़ता था जो मिडल मैन है या एग्रीगेटर से। तो ये गैप जो फाउंडर्स है इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार तो ये तो होम बेस्ड जो सर्विसेज मार्केट है इसमें तो ये दिक्कत है, यहाँ पे तो गैप है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, और जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है उसको भी डिपेंड रहना पड़ रहा है। सो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हम ये जो सोसाइटी की नीड है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड उससे बन के आई अर्बन क्लैप कंपनी। सो अर्बन क्लैप कंपनी वाज इन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है या ऐप बेस्ड कंपनी है जो एंड टू एंड सर्विसेज डिलीवर करती है, होम बेस्ड। ओके, सो होम बेस्ड सर्विसेज में जैसे इनका पोर्टफोलियो क्या है। सो इनका सर्विस ऑफरिंग जो है वो है, फर्स्ट तो ब्यूटी एंड वेलनेस में है, मतलब ब्यूटी और वेलनेस में हुआ आपका जो सलून हुआ या स्पा सर्विसेज हुए या ब्यूटी सर्विसेज हुए, ये लोग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकेंड, दे आर इन द होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस बिजनेस। सो आपका एसी हुआ, आपका फ्रिज हुआ, सो उस तरह के बिजनेसेस में ये सर्विसेज में ये एक्टिव है कंपनी। सो अर्बन कंपनी का ये तो आपको फाउंडिंग स्टोरी पता चल गया, या इन्होंने जो स्टार्टअप है उसके थ्रू कौन सी सोसाइटी के ऐसी नीड एड्रेस की जिसकी वजह से ये इतना ग्रो हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, अगर आप स्टार्टअप कुछ में इन्वॉल्व हो या ऐसा ही आपका कुछ रिलेवेंट बिजनेस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है कि इन्होंने मार्केट पोटेंशियल देखा, मार्केट का गैप देखा, मार्केट का नीड देखा, और तभी ये कंपनी इतना ग्रो कर रही है, राइट। या तभी ये आगे जाके इतना ग्रो करेगी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन। अब बढ़ते नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। जो इसके फाउंडर है उनका क्या स्टोरी, उनका क्या बैकग्राउंड है। सो जो फाउंडर्स है ब्रॉडली वो ऑलरेडी अपना एक स्टार्टअप पे वर्क कर चुके थे। सो इनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी था। बट जो मतलब पहले के स्टार्टअप थे वो उनके एज एक्सपेक्टेड चल नहीं रहे थे, उसका उतना स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा नहीं रहा था। और फिर ये 3 लोग साथ में आए और इन्होंने अर्बन कंपनी एस्टैब्लिश कर दी। नेक्स्ट है कि इसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन से। इसमें काफी रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स है और इनको जो फंडिंग मिला है वो अराउंड
500 USD मिलियन मिला है, मतलब 350 करोड़ इन इंडियन रुपीज। सो इतना इनको फंडिंग मिला है। तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनी डेफिनेटली फ्यूचर में जाके एक अच्छा अच्छा बिजनेस बन के उभर के आएगी, और ये इन्वेस्टर ने इनके ऊपर ट्रस्ट भी दिखाया है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ इनके इंडियन बेस नहीं है, काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है। एंड वन ऑफ द रिकग्नाइज्ड इन्वेस्टर इज वेलिंगटन मैनेजमेंट इन्वेस्टर फर्म। सो इस तरह के स्टैंडर्डाइज इन्वेस्टर्स ने इनके साथ इन्वेस्ट किया है, तो कुछ तो होगा, राइट। सो यहाँ पे आपके लिए टेक ये है कि अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है, कुछ डिजिटल स्टार्टअप करने का आइडिया है, तो यहाँ पे डोंट रिलाई ऑन सेल्फ फाइनेंस, लुक एट द फाइनेंशियल ऑप्शंस कि आपके बिजनेस को या बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करने में कहाँ से आपको मदद हो सकती है, और जो भी आपका आइडिया है उसके ऊपर वर्क करो और सीक फॉर द फंडिंग। तो उससे ही आपका जो स्टार्टअप आइडिया है वो लाइफ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट तरफ उसके हम लोग बढ़ते कि इनका सर्विस ऑफरिंग्स क्या है। सो सर्विस ऑफरिंग्स में इनका स्पेशलिटी वही है कि होम बेस्ड सर्विसेज डिलीवर करना है विथ मैक्सिमम क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, एंड दे हायर दी ओनली एक्सपर्ट्स लोकल सर्विसेज प्रोवाइडर्स। और ये जो भी इनके साथ में लोकल सर्विस प्रोवाइडर जुड़ते हैं उनको स्किल्स सेट बिल्ड करने में काफी मदद करते हैं। सो आप समझ सकते हो कि इन्होंने कैसे अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इनका कस्टमर बेस कैसा है, राइट। सो इनका जो कस्टमर है तो टोटल अराउंड 7.5 लाख से ज्यादा इनके कस्टमर्स है, या 7.5 lakhs ऑफ कस्टमर्स इनके है टोटल। और इनका जो बिजनेस प्रेजेंस है वो है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, यूएस में भी अभी अभी फिलहाल एक्सटेंड कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं। सो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी कैसे ग्लोबल बनने में तुली हुई है, या इनको ये दे डोंट वांट कि वो इंडियन मार्केट कोई सिर्फ रिस्ट्रिक्ट रहे, दे वांट टू मेक इट ग्लोबल। सो उस तरह से वो लोग बढ़ रहे हैं। एंड ये लोग अराउंड 35,000 इनके लोकल सर्विस प्रोवाइडर इनसे जुड़े हुए हैं, और ये 35 सिटीज में सर्व करती है। मोस्टली इनके जो सिटीज टारगेटेड है वो अभी है Tier 1 और Tier 2, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उन्हीं में ही ये ज्यादातर अभी एक्टिव है। बट आगे जाके फ्यूचर में ये छोटे छोटे अर्बन एरियाज को भी एड्रेस करेगी। सो यहाँ पे एक टेक इस तरह से है कि इनका कस्टमर बेस जो है इन्होंने क्वालिटी के दम पे ये किया है, और जो मार्केट की नीड है। सेकेंड थिंग, चलो बढ़ते हैं आगे कि अगर आप कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर इनसे जुड़ के आप कितना कमा सकते हो। सो आप मंथ में करीब से कम 30 या 40 हजार रुपए कमा सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज है कि आप इनके ऊपर टोटल पूरा रिलाई नहीं हो सकते हो। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट एसी रिपेयर करते हो, या इलेक्ट्रिशियन हो, या प्लम्बरिंग सर्विसेज हो, आप यहाँ से कस्टमर ले सकते हो, सर्व कर सकते हो। लेकिन जो आपका इससे पहले का जो मार्केट में कस्टमर बेस है उसको बना के रखो, उसको पहले प्रायोरिटाइज करो। क्योंकि ये हो सकता है कि ओला उबेर जैसा ही करे कि अभी आपको चार्जेस या कमीशन कम ले और बाद में उसको बढ़ा दे, या कुछ भी हो सकता है, राइट। जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर इनके प्लेटफॉर्म पे बढ़ा तो डेफिनेटली ये लोग अपने सर्विस चार्जेस कम भी ज्यादा भी कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर आपने मान के चलो कि कोई एक कस्टमर सर्व किया, तो इसमें से ये कमीशन कितना लेते हैं, वन कंपनी का प्लेटफॉर्म या ऐप है वो कितना कमीशन लेता है, राइट। सो अगर आपने एक डिलीवरी कर दिया सर्विस और उसका चार्ज है 1000 रुपीज, सो ये अराउंड 200 से 220 रुपीज तक आपको चार्ज करते हैं एज अ कमीशन। सो इनका 21 to 22% ऑफ द कमीशन है अगर ये आपको कस्टमर देते हैं एज अ लोकल सर्विस प्रोवाइडर। और अगर आप महीने में 1 मंथ में अगर आप 30 बार सर्विसेज डिलीवर करते हो, तो आपको कम से कम 30 या 40 हजार रुपए पर मंथ तो आना चाहिए। डेफिनेटली ये वैरी होता है कि आप कौन सी सर्विसेज में एज अ प्रोफेशनल काम करते हो, आपका कौन सा सर्विसेज है, और उसके बेसिस पे ये डिपेंड रहता है दोस्तों। तो और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि इनका जो फ्यूचर बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है, तो ये ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं। सो ये ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि दे वांट टू मेक इट ग्लोबल, मतलब ये लोग अपने आप को इंडिया में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अपनी जो सर्विसेज है वो दूसरी कंट्रीज में भी देना चाहते हैं, और भी डेवलप्ड नेशंस में जा रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। सेकेंड थिंग, इनका सर्विसेज
ऑफरिंग्स जो है इसका एक्सपांशन कर रहे हैं। मतलब वो पहले स्टार्टिंग में एसी रिपेयरिंग में थे या सलून या स्पा सर्विसेज में थे, अब वो एक्सपांड कर रहे हैं कि हम लोग प्लम्बिंग का भी सर्विस दे रहे हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल्स का भी सर्विस दे रहे हैं, अब हम लोग कार पेंटिंग का भी सर्विसेज दे रहे हैं। सो ये एक इनका एक्सटेंडेड सर्विस प्रोफाइलिंग सर्विस ऑफरिंग्स ये लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इनका क्वालिटी पे बहुत फोकस है। सो जो भी ट्रेनिंग है, स्किल सेट से या टेक्नोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम आता है कस्टमर या कंज्यूमर्स को, तो उसके ऊपर भी ये लोग अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। सो ये हो गया ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्बन कंपनी कि कैसे ग्रो हो रही है, क्या है, देन कौन कौन सी सिटीज में प्रेजेंट है। लास्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा ड्रीम्स कैटलिस्ट का इसमें से टेक अवेज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवेज ये है कि मार्केट की नीड देखो। आपका जो आइडिया है, आप जब भी कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो तो इवेल्युएट करो फर्स्ट कि इसमें मार्केट में नीड कितनी है, कितना कस्टमर बेस है, कितना पोटेंशियल है। और इन्वेस्टर्स की तरफ से देखो, मतलब उस एंगल से देखना स्टार्ट कर दो कि अगर मैं इसमें पैसे इतना डाल दूं तो इसमें मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना परसेंट में आएगा, ईयर में कितना आएगा, या मेरा जो नल फेज है या द लर्निंग कर्व है जहां मुझे रेवेन्यू नहीं आएगा वो कितना है, राइट। सेकेंड कि अगर कुछ आपका आइडिया है तो प्लीज सीक फॉर फंडिंग। देखो मार्केट में कौन इन्वेस्टर्स है, कौन फंडिंग देता है, आपका किस टाइप का स्टार्टअप आइडिया है, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के ग्रुप या उस तरह के इन्वेस्टर्स के साथ में आप जुड़ सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि आपका कंपनी एस्टैब्लिश्ड हो जाए, स्टार्टअप एस्टैब्लिश्ड हो जाए और वो फास्ट से ग्रो करे। थर्ड अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपने इससे पहले कुछ स्टार्टअप किया है एंड वो उसमें कुछ फेल्योर्स आया है, उसमें कुछ दिक्कत आई है, तो उससे सीखो और डोंट गिव अप। वहां पे स्टक मत हो जाना, आगे की देखना कि आपके बिजनेस आइडियाज क्या है, आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका फेल्योर्स है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो। और मैं बहुत श्योर हूं कि अगर आप इस तरह से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपका एक दिन काफी अच्छा बिजनेस होगा, काफी अच्छी कंपनी होगी। थर्ड लर्निंग ये है कि आपका कस्टमर पेनिट्रेशन, मतलब क्वालिटी इज द प्राइम। अगर आपका कोई वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है या स्टार्टअप है तो क्वालिटी पे फोकस करो, फिगर आउट करो कि क्वालिटी को कौन से पैरामीटर्स है या कौन सी चीजें हैं जो मैं करेक्ट कर सकता हूं, उसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। अब अगर आप इस अर्बन क्लैप कंपनी के बारे में देखो या अर्बन कंपनी के बारे में देखो, तो वो ट्रेनिंग पे फोकस कर रही है, वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, वो लोग कंज्यूमर फीडबैक पे फोकस कर रहे हैं, वो लोग मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, वो लोग प्राइसिंग पे फोकस कर रहे हैं। सो इससे क्या होता है, कंज्यूमर का ट्रस्ट आता है। अगर क्वालिटी सर्विस है तो आपको कोई कंपीट ही नहीं कर सकता। तो अगर आप वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में हो या कोई स्टार्टअप फिगर आउट करना चाहते हो तो क्वालिटी पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करें। अब बात करते हैं कि लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्या लर्निंग है फ्रॉम ड्रीम्स कैटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे एसी रिपेयर करते हो अपने लोकल एरिया में, या प्लम्बिंग की सर्विसेज देते हो, या इलेक्ट्रिशियन हो, तो आपको इनके साथ में जुड़ना है, ठीक है। और ये आपको 21 to 22% चार्ज करेंगे अगर ये आपको कुछ कस्टमर देते हैं, पर कस्टमर पर सर्विस, ठीक है। उसके प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है। तो यहां पे आपका टेक अवेज ये है कि आपको इनको पूरी तरह से इनके ऊपर रिलाय नहीं होना है, क्योंकि जैसे हमारा उबेर है, जैसे ओला है, इनिशियली जैसे अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो रहा था, बट जैसे ही नंबर ऑफ कार्स बढ़े वहां पे, तो उनका कमीशन बढ़ गया, इनका प्रॉफिट मार्जिन घट गया। तो आपको क्या करना है कि आपका पहले जो कस्टमर बेस था अपने लोकल एरिया में, उसको अच्छी तरह से संभाल के रखना है। जो आपने ट्रस्ट गेन किया है उसको अच्छी तरह से संभालना है, और इस प्लेटफॉर्म पे आना है कि आप अपना जो सर्विसेज है उसका कस्टमर बेस बढ़ा सके। सो आपका जो बिजनेस है उसको अच्छी तरह से फोकस करो, इनके साथ में जुड़ के कस्टमर एक्वायर करो, और उसके बाद में वो ट्रस्ट बिल्ड करो। क्योंकि यहाँ पे जो अर्निंग है ये है 30 से 40 हजार रुपए। सो आज के जमाने में ये कुछ ज्यादा नहीं है। सो आपको वो ध्यान रखना है कि आप बैलेंस करें, इस प्लेटफॉर्म पे पूरा डिपेंडेंट ना हो। और सेकेंड थिंग कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो उसमें क्वालिटी कैसे आए, कस्टमर आपके ऊपर रिटेन कैसे रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनका हेल्प ले लो, जो भी आपको हेल्प दे रहे वो हेल्प ले सकते हो आप। और हाल ही में इन्होंने क्या किया कि इंश्योरेंस कवरेज दिया है,
अगर मेडिकल क्लेम हो सकता है, सो फॉर अ लोकल सर्विस प्रोवाइडर। सो ये एक अच्छा इनका पॉइंट है। सो दोस्तों, तो एंड करते हैं आज का केस स्टडी। आई होप कि आपको इसमें से कुछ लर्निंग हुआ हो, इस केस स्टडी आपको यूजफुल रहा हो। आपकी जो भी सजेशंस है या कमेंट्स है तो हमें जरूर बताना। इसके साथ में ही हम लोग ये केस स्टडी का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं और मिलेंगे अगले सेशन में विद अ न्यू स्टार्टअप आइडिया, विद द न्यू स्टार्टअप केस स्टडी या न्यू कंपनी के केस स्टडी, एंड जहाँ पे आपको काफी सारी लर्निंग हो सकती है। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, बाय बाय।